गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ और युद्ध भूमि में दुर्योधन मृत्यु की घड़ियां गिन रहा था। इधर जाने के समय वो खत्म। और दुर्योधन के शरीर को भी गीध और कौवे मृत शरीर समझ करके उसके ऊपर भी आते, उसको ही काटते। और दुर्योधन बहुत किसी प्रकार से वो अपने शरीर को कैसे बचावे, जंघा टूट गया था, उठे खड़ा नहीं हो सकता। उसकी ऐसी दुर्दशा देख करके अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और कहा, मित्र, मैंने तुम्हारा वो वैभव देखा है, मैंने तुम्हारा वो ऐश्वर्य देखा है, और आज इस रणभूमि में इतने क्लेशकांत, इतना दुख उठाते हुए, मित्र बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैं तुम्हारा ऐसा क्या सहयोग करूं जिससे तुम्हारे मन को शांति मिले। दुर्योधन ने कहा, मित्र, इससे भी बड़ा कष्ट तो ये है कि हम 100 भाई थे, 99 तो खत्म हो गए, 100वां मैं हूं, किसी न किसी क्षण में भी। और इससे भी बड़ा कष्ट तो ये है कि पांडव मात्र 5 भाई थे और उन 5 के 5 बोले उनका एक रुआ भी, उनका जरा भी बाल बांका, बोले जाको राखे साइया। तो कहा 5 में अगर एक भी मर गया होता तो मेरे मन को कुछ तो शांति मिलती। कहा बस यही बात, हमारे तो कहा अब मैं जाकर के उन 5 का वध करके ले आता हूं। दुर्योधन ने कहा, तुम तो ऐसे कहते जैसे गाजर मूली हो। कहा नहीं, मैं तुम्हारे लिए यह कार्य अवश्य करूंगा। दुर्योधन की बात सुनकर के अश्वत्थामा ने मन में निश्चय किया कि काकरूपन न्याय, रात में उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता और कौवे झपट्टा मार के उनको, तो रात में मैं जाता हूं सोते सोते उन सबको। और आज विजय की रात्रि, भगवान श्री कृष्ण जिसके रक्षक हो से कौन मार सकता है। भगवान ने कहा चलो हम लोग कहीं दूर चलते हैं, आज ये विजय की रात्रि है, हम लोग उत्सव मनाएंगे, आज हम लोग इस शिविर में नहीं रहेंगे। भगवान तो 5 पांडव को लेकर के चले गए। इधर 5 पांडव की सैया सुनी पड़ी थी और 5 पांडव के 5 पुत्र जो देखने में बिल्कुल पांडव ही दिखते थे। और वो 5 पांडवों की सैया पे आकर के विश्राम करने लगे। अश्वत्थामा गया और उन 5 पांडव पुत्रों को सोते हुए ही मार दिया और 5 की सिर को लेकर के गया और दुर्योधन को दिखाया कि मित्र देखो तुम एक की बात करते थे, मैं 5 को मार करके। दुर्योधन ने कहा, मित्र देखो तो सही, जरा प्रकाश में देखा तो वो पांडव के पुत्र थे। दुर्योधन ने कहा, अरे दुष्ट, इन बालकों से मेरा क्या बैर था, तुमने इन 5 पांडव को मार करके तो ऐसा घृणित कार्य कर दिया कि अब हमको कोई जल देने वाला भी संसार में, अरे ये हमारे सगे चाचा के पुत्र थे, इसलिए यही जल देते तो हमको जल प्राप्त होता। तुमने तो ऐसा घृणित कर्म किया। दुर्योधन को अपार कष्ट हुआ और उसी समय रोते रोते उसकी मृत्यु हो गई। अब अश्वत्थामा घबराया कि अगर 5 पांडव जीवित हैं तो वो हमको छोड़ने वाले नहीं हैं। भागा अश्वत्थामा। इधर द्रौपदी ने देखा कि मेरे 5 पांडव बोले मारे गए, बेचारी रुदन कर गई, इतनी दुखी हुई कि अब क्या। अर्जुन आए समझाने लगे कि देखो द्रौपदी तू रो नहीं, जिसने हमारे पुत्रों का वध किया है आज वो जीवित नहीं बचेगा। अर्जुन ने अपना गांडी उठाया, भगवान श्री कृष्ण साथ में और अश्वत्थामा के पीछे
अश्वत्थामा घबराया। अश्वत्थामा ने उठाया ब्रह्मास्त्र और अर्जुन के ऊपर चला दिया। अर्जुन घबराए, अरे बाप रे बाप, इसने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र की कोई काट नहीं। तो अर्जुन तो भगवान से हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमानसो, महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुमको तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है और लौटाना भी आता है, तो कभी कभी क्या होता है, विषयस्य विषमौषधम, जैसे किसी को काला नाग काट ले तो ऐसा सुना जाता है कि काले नाग से ही बना हुआ जहर उसको लगाया जाए तो उसके प्राण बचते हैं, और सांप ने काटा और जहर लग जाए तो फिर बिल्कुल